एक ही दिन के अंदर डबल सुपर ओवर और हम सब की सेकंड फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज ने किया कमबैक। फजल हक फारूकी का डाइव नहीं मारना, नबी का गुरबत से ऊपर आ जाना एंड देन अजमतुल्लाह का खराब सुपर ओवर दैट हैज कॉस्टेड अफगानिस्तान अ क्वालिफिकेशन इनटू सुपर 8s। होल्डर एंड रदरफोर्ड शाइन विद द बैट और फिर बॉलिंग में बैकअप किया शिमार जोसेफ, अकील हुसैन एंड गुरुकेश मोती ने टू विन द गेम फॉर विंडीज। आइए बात करते हैं इस पूरे एक्साइटिंग T20 वर्ल्ड कप के डे के। हैव विटनेस द बेस्ट T20I गेम एवर। ये मेरा पर्सपेक्टिव है एंड बहुत से लोगों का भी पर्सपेक्टिव यही होगा कि इससे बेटर T20I का गेम हमने आज तक नहीं देखा। 264 बॉल्स टोटल इस गेम में हुई हैं, जिसमें से 263 बॉल्स तक ये गेम अलाइव था, कोई भी टीम जीत सकती थी। दैट रियली टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ अ गेम दिस वन वाज। फैंटेस्टिक क्रिकेट गेम। अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से फाइट की थ्रू आउट द गेम। एट वन पॉइंट दे वर विक्टोरियस, एट वन पॉइंट दे टेंड टू लूज द गेम, समहाउ दे मैनेज टू कम बैक इनटू द गेम। देन अफ्रीका ने वहां से जान मारी। सुपर ओवर, एक बॉल पे 7 रन चाहिए, ट्रिस्टन स्टब्स छक्का रख देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं उस मैच में डिस्कस करने के लिए एंड अफगानिस्तान मस्ट बी गटेड आफ्टर टुडे। दिस इज सररियल हार्ट ब्रेक फॉर देम। उनको यहाँ से आराम से मैच जीतना चाहिए था। अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, छोटा स्टेडियम है, फ्लैट डेक है। 12 ओवर में 125 साउथ अफ्रीका ने लगा दिया था। रिकल्टन एंड डिकॉक वर अनस्टॉपेबल एट दैट पॉइंट, जिस तरीके से दोनों के दोनों बैटिंग कर रहे थे। बट उसके बाद अफगानिस्तान ने उनको अच्छा पकड़ा, जबरदस्त उन्होंने डेथ बॉलिंग की अफगानिस्तान ने। मिडिल ओवर्स जो थे, जो कि एक पीरियड था 12 से लेकर 18 ओवर्स तक का, उसके अंदर अफगानिस्तान ने बिल्कुल बांध के रखा उन्हें। तकरीबन इन लोगों के 160 पे या 150 पे 5 आउट अफगानिस्तान ने कर दिए थे। सो दैट मींस कि राशिद खान ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया उसके अंदर, उनकी कमबैक के अंदर। मुजीब ने वहां पे 2 ओवर अच्छे किए। सो उसके बाद अफगानिस्तान केम बैक इनटू द गेम एंड हैवीली केम बैक इनटू द गेम, क्योंकि 187 आई गेस एक फाइटिंग स्कोर है, बट ऐसा स्कोर नहीं है कि आप चेस डाउन ही नहीं कर सकते इन जैसी विकेट्स के ऊपर। विकेट बिल्कुल बैटर फ्रेंडली था। इसके अलावा आप देखें, बाउंड्रीज ऑलवेज छोटी होती हैं अहमदाबाद पे। सो 187 एक ब्लो पार स्कोर था मेरे ख्याल से। इन जैसे कंडीशंस पे 200 तक का स्कोर जब जाता है, तब जाके जो डिफेंडिंग साइड है वो थोड़ा अच्छा फील करती है। एंड आपको फिर बताया गुरबज ने कि कितना जबरदस्त ये विकेट था आज के दिन एंड क्या बैटिंग की है उसने। पहले 4 ओवर में ही 50 रन थे अफगानिस्तान के एंड दे वर ऑन अ फैंटास्टिक वे। उसके बाद लुंगी इंगीडी के एक ओवर में 2 आउट होते हैं, जिसमें गुलबदीन नायब एंड इब्राहिम जादरान थे। उसके बाद अगले ओवर में ही फिर सिद्दीकुल्लाह अटल भी अपनी विकेट दे देते हैं एंड देन रहमानुल्लाह गुरबज का किसी ने इतना ज्यादा साथ नहीं दिया। दरवेश रसूली खेल रहे थे बट ही वाज ओनली रोटेटिंग द स्ट्राइक। इट वाज अलोन रहमानुल्लाह गुरबज अंटिल ही वाज प्लेइंग। वो वन साइडेड मैच लेके चल रहा था, वो अकेला मारे जा रहा था एंड जिस तरीके से वो आज हिटे मार रहा था, ही वाज इन द बीस्ट मूड। जिस तरीके से उसने पहले 20 ओवर में बैटिंग की है, वो ऐसा लग रहा था कि अगर रहमान खेलता रहता तो ये मैच जो था प्रोबेबली आप देखते कि 17-18 ओवर में एंड हो जाता। क्योंकि जब वो आउट हुए हैं तो अफगानिस्तान नीडेड 8 ओवर में 70 रन या आप 7 ओवर में 60 रन, इस तरीके से चाहिए था अफगानिस्तान को। सो दैट वाज 8 रन पर ओवर और इन जैसे मैदानों के ऊपर 8 रन पर ओवर वाज नथिंग। बट देन वहां से अफगानिस्तान अपनी पोजीशन को लूज करता है। अजमतुल्लाह उमरज़ई थोड़ी सी लंबी बैटिंग करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली क्रूशल मोमेंट पे आउट होते हैं। दरवेश रन आउट हो जाता है। नबी अनफॉर्चुनेटली 2 मैच खेले टूर्नामेंट में, दोनों में ही ना तो बल्ले से खास परफॉर्मेंसेज आई हैं, ना तो बॉल के साथ खास परफॉर्मेंसेज आई हैं। सो नबी का टूर्नामेंट बहुत ज्यादा मीडियोकर सा गया है अभी तक। एंड देन एक पॉइंट के ऊपर जब 2 ओवर में कुछ 20 रन चाहिए थे, राशिद ने भी अपनी विकेट दी एंड वहां पे आपको ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका विल इजीली विन द गेम। साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से पकड़ चुका है और अब कोई वे आउट नहीं है फॉर अफगानिस्तान। एंड देन कम नूर अहमद, उसने 2 छक्के रख दिए वहां पे एंड यू वर इनटू द गेम। और फ्री हिट पे मेरे भाई आउट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो होता है रन आउट। एंड वही हो गया फजल हक फारूकी। 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे। इट वॉज अ फ्री हिट, डाइव मार लेता यार, कुछ कर लेता, पहुंच जाता, बल्ला रगड़ देता। उसकी जगह रबाडा ने डाइव मारी एंड रबाडा गॉट हिम आउट। हालांकि थ्रो बहुत पुअर था, दैट वेंट इनटू अफगानिस्तान फेवर के थ्रो जो किया था फील्डर ने वो बहुत वे आउटसाइड दी स्टंप था, वो एक बहुत पुअर थ्रो था। उसकी वजह से फजल को बहुत आराम से टाइम मिला था कि यार वो पहुंच जाता। अगर वो डाइव मारते तो शायद अफगानिस्तान वुड हैव वॉन द गेम, शायद क्या डेफिनेटली अफगानिस्तान वुड हैव वॉन द गेम। बट उसके बाद गेम जाता है सुपर ओवर
ओवर के अंदर। एंड रबाडा के बारे में बात करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई रेप्यूटेशन है रबाडा की, लेकिन जिस तरीके से आखिरी ओवर किया, नो बॉल भी कर दी उसके अंदर, एंड देन उसके बाद छक्का भी खा लिया नूर अहमद से, सो दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू सी रबाडा बॉलिंग लाइक दैट। पावर अगर मैं फिर सुपर ओवर की बात करूं, सुपर ओवर के अंदर तो कमाल ही हो गया भाई। पहला सुपर ओवर जो हुआ लुंगी इंगीडी ने किया, अजमतुल्ला उमर जई ने उसमें उनको चार्ज किया, और एक ओवर में अगर आप 18 चेस करने जा रहे हो, आई डोंट फील कि यार इतना आसान होता है सुपर ओवर के अंदर 18 चेस करना, बहुत मुश्किल होता है। मतलब पाकिस्तान को भी तो 18 ही मिला था सुपर ओवर में 2024 में, नहीं हुआ था ना पाकिस्तान से चेस। सो 18 रन का प्रेशर वो भी सुपर ओवर के अंदर, वो बहुत ज्यादा होता है। बट क्रेडिट टू द वे अफ्रीकन बैटर्स प्लेड। पहले एक छक्का डिवाल्ड ब्रेविस ने रखा, लेकिन वो अगली बॉल पे आउट हो गया। 3 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे जब ट्रिस्टन स्टफ वॉकड इन, एक एज पे चौका, बड़ा जबरदस्त बॉल फजल का था, वो यॉर्कर, पिन पॉइंट यॉर्कर था। बट अनफॉर्चुनेटली यही डर होता है हर बॉलर को, जब भी वो फाइन लेग ऊपर लेता है या थर्ड मैन ऊपर लेता है, तो ये कतरियों का डर जो है ना, ये बॉलर को खा जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली वो एक लकी बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद जो उसने छक्का मारा लो फुल टॉस के ऊपर, वो आसान बॉल नहीं था। वो उसने अपनी स्किल्स से, जबरदस्त मेंटेलिटी से ही छक्का मारा, वो बॉल बुरा नहीं था इतना ज्यादा। बट फजल ने आई गेस पहले भी डिसअपॉइंट किया अफगानिस्तान को, आज के दिन भी उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद सेकंड सुपर ओवर के अंदर यार बहुत ज्यादा स्कोर पड़ गया था। सही मायनों में अगर आप 23 रन खा लो सेकंड सुपर ओवर या सुपर ओवर के अंदर, तो मेरे भाई मैच आपसे बहुत दूर चला जाता है। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर अफगानिस्तान लॉस द गेम। जब अजमतुल्ला ने 23 रन दिए ओवर के अंदर, 24 अफगानिस्तान वर चेजिंग, दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मुझे लग गया था कि अफगानिस्तान विल नॉट विन दिस गेम। बट फिर साउथ अफ्रीका ने बोला नहीं भाई, इतनी आसानी से हम इस मैच को खत्म होने नहीं देंगे। वो रबाडा की जगह केशव महाराज से बॉलिंग करवाने चले गए। ठीक है, रबाडा का दिन बुरा गया था, ठीक है, नो बॉल हो गई थी, ईच एंड एवरीथिंग। मार्को यानसन कुड हैव बीन एन ऑप्शन, रबाडा कुड हैव बीन एन ऑप्शन, ही कुड हैव बॉल्ड। केशव महाराज क्यों ओवर करने के लिए आ गए थे, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड देन उसके बाद एक भौंडा डिसीजन यहां से लगा, एंड उससे बड़ा भौंडा डिसीजन लिया अफगानिस्तान मैनेजमेंट ने, जब उन्होंने मोहम्मद नबी को भेज दिया अजमतुल्ला उमर जई के साथ। मोहम्मद नबी का मैं आपको बता रहा हूं कि दिन ही अच्छा नहीं था, बैट के साथ भी परफॉर्म नहीं किया था, बॉल के साथ भी अच्छा नहीं किया था। On the other hand, Rahmanullah Gurbaz smashed 84 and he smashed world class sixes against the same opposition। 20 ओवर वो बैटिंग करते हुए आ रहा था, वो पूरे मतलब आप समझो कि 40 ओवर इनटू द फील्ड था। सो वाई मुझे समझ नहीं आया कि नबी को क्यों भेजा गया, किस वजह से भेजा गया। पहली बॉल नबी ने डॉट खेली, अगली बॉल पे वो आउट हो गए। 4 पे 24 रहते थे जब रहमान बाहर आए, 3 छक्के रख दिए थे भाई उन्होंने, एक रह गया, वरना इट वुड हैव बीन अ मिरेक्युलस विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान। बट क्रेडिट टू रहमान, जिस तरीके से उसने फाइटिंग नॉक खेली, और क्रेडिट आपको देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू। बहुत जबरदस्त खेला रहमानुल्लाह गुरबाज आज के दिन, बहुत इंप्रेस किया सबको, सब देखने वालों को। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान का शायद सफर यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में एंड हो चुका है। वैसे ही बहुत ज्यादा डेडलीस्ट ग्रुप था ये वाला अफगानिस्तान का, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका भी मौजूद है, न्यूजीलैंड भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है। सो न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस बड़ी कन्विंसिंगली जीत ली हैं, साउथ अफ्रीका हैव वॉन 2 of 2। अब अफगानिस्तान को मिरेकल्स चाहिए कि कोई हल्की टीम किसी को हरा दे, जैसे यूएई है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, या कनाडा जो है वो इंग्लैंड के ऊपर न्यूजीलैंड को हरा दे। सो मेरा नहीं ख्याल उन टीम्स में इतनी कोई जान है ये अपसेट्स करने की। सो आई गेस इट इज़ इट फॉर अफगानिस्तान फॉर दिस वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली सेकेंड बेस्ट टीम ऑफ द एशिया, सॉरी टू से। एनीवेज शाम वाले मैच के ऊपर आते हैं, वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंग्लैंड। एंड भाई साहब स्पिन ने मैच जितवाया वेस्ट इंडीज को, स्पिन ने इंग्लैंड को भी मैच के अंदर बनाए रखा। आदिल रशीद जबरदस्त बॉलिंग। एंड एक बात जो आज के मैच में आपने भी नोटिस की होगी कि जिसने लूप के साथ स्लो बॉलिंग की है वो इस विकेट के ऊपर सक्सेसफुल रहा है। दूसरा एंड पे लियम डॉसन ने भी बॉलिंग की है, विल जैक्स ने भी बॉलिंग की है, एज एन स्पिनर ही इस विकेट के ऊपर बॉलिंग की है। बट क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे? बिकॉज दे डिडंट हैव द गट टू loop the ball or to give the flight. Unfortunately they went for runs because they balled quick, और उसी की वजह से 2 ओवर में 32 रन कुछ दिए जैक्स ने। इसके अलावा डॉसन ने भी 9 साढ़े 9 की इकोनॉमी से बॉल की। लेकिन आदिल रशीद ने बेसिकली आपको बताया कि इस विकेट के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है। दैट वाज मतलब जबरदस्त स्पेल आदिल रशीद ने जो किया। 4 ओवर में कुछ 15-16 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नेपाल के खिलाफ उनका दिन अच्छा नहीं गया था, बट आज के दिन उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। दूसरे एंड पे वेस्ट इंडीज की बैटिंग यार, मतलब आप समझो कि नंबर 10 तक ऑलराउंडर है उनके पास, हर बंदा बैटिंग कर सकता है। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। T20 के अंदर वेस्ट इंडीज मेरा नहीं ख्याल हाथ आती है। कभी भी आप T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, वेस्ट इंडीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर कर सकते हो, मे बी इन टेस्ट मैचेस कर सकते हो, बट T20 के अंदर वेस्ट इंडीज दे आर बीस्ट
अगर उनका हर प्लेयर इन फॉर्म हो तो। सो मतलब जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, रदरफोर्ड ने बैटिंग की बीच में आके, हालांकि विकेट्स गिरी थी इधर उधर, बट वो रुका नहीं है, उसने बैटिंग जबरदस्त की है। उसके बाद नीचे से होल्डर ने जो कैमियो खेला, दैट पुश दी स्कोर, मतलब एक बहुत अच्छा टोटल लगा दिया वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद बैटिंग के अंदर येट अगेन स्पिन डोमिनेंट, स्पिन ने जितवाया मैच वेस्ट इंडीज को, जैसे मैंने पहले बात की है। सैम करन ने नीचे से रन्स किए हैं, जॉस बटलर अभी तक उस फॉर्म के अंदर आए नहीं है। फिल सॉल्ट ने बड़ा शानदार स्टार्ट किया था, होल्डर को 24 रन्स ले लिए थे एक ही ओवर के अंदर, बट रोमारियो शेफर्ड एक इनक्रेडिबल फॉर्म के अंदर है वो, एंड ही इज डूइंग थिंग्स फॉर वेस्ट इंडीज इन दिस वर्ल्ड कप। अभी तक उसने आउट भी किए हैं, बल्ले से अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटी उसकी आई नहीं है, बट ही इज अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल एज वेल। सो वेस्ट इंडीज भाई 2 of 2 है। इस ग्रुप से कोई टीम जाए ना जाए, वेस्ट इंडीज इज गोइंग थ्रू। बट अब कल के दिन भी इसी ग्रुप का मैच है, नेपाल विल बी टेकिंग ऑन इटली। ये ग्रुप अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की एग्जिट के बाद ना बड़ा आसान सा हो गया है, बिकॉज इंग्लैंड ने अब स्कॉटलैंड को हराना है, विच दे विल डू। फिर उसके बाद इंग्लैंड का मैच एक इटली से है, इटली से भी जीत जाएंगे। सो इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, दे आर द 2 टीम्स विच विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। यहाँ से नेपाल कुछ मिरेकल अगर हो जाए, किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को हरा दे, फिर उसके बाद इटली को हरा दे, तो शायद कोई बात बनती हुई नजर आए हमें। इटली को तो शायद नेपाल हरा ही देगा। सो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। तो कल के दिन देखते हैं। एक बहुत अच्छा दिन था आज क्रिकेट के लिए, ज़बरदस्त मैचेस हुए। बीच वाला मैच अच्छा नहीं था, आयरलैंड को बड़ी आसानी से पकड़ा ऑस्ट्रेलिया ने, बट द बिग न्यूज़ फॉर ऑस्ट्रेलियन इज के मिच मार्श जो उनके कैप्टन थे, he has been ruled out of the tournament। अब नहीं खेलेंगे वो। स्टीव स्मिथ is coming and he will be directly captaining this side into this T20 World Cup। जॉश हेजलवुड will also be missing the tournament। पैट कमिंस पहले ही बाहर हो गए थे, सो बहुत ज़्यादा इंजरी कंसर्न्स फॉर ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। स्टिल दे विल फाइंड अ वे टू somehow qualify for the semi-finals, but let's see ये किस तरीके के मैचेस होते हैं कल के दिन। मिलते हैं कल वाली वीडियोस के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।